चोंच नुकीली है मेरी, पंख नीले अंबर से, मोहती हूँ सबका दिल, अपनी चींची से मैं पल पल में। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी जो आपकी वसंत पुस्तक है, वसंत भाग 1 एनसीईआरटी, उसी पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अनवरत मेरे साथ बने रहिए। धीरे धीरे आपको संपूर्ण सिलेबस मैं करवाऊंगा। तो आपकी सबसे सुंदर रचना जो है इस पुस्तक की है एक कविता, जिसको हम पढ़ेंगे, वह चिड़िया जो। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चिड़िया जो है अक्सर हर घरों में, खेत खलिहानों में, हर जगह वृक्षों के ऊपर पाई जाती है। तो इसमें चिड़िया की ही कहानी है। पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो से अवतरित किया गया है, और इस कविता के माध्यम से चिड़िया की उड़ान और चिड़िया के मनोभावों का जो है कवि केदारनाथ अग्रवाल ने जो है वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि, यहाँ से आप इसका सरलार्थ प्रारंभ करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। जुंडी चाहे ज्वार बोल लीजिएगा या मक्का आप जिसको कहते हैं। कवि कहता है कि वह सुंदर सी चिड़िया बड़ी रुचि के साथ जुंडी के दानों को खाती है। चिड़िया कहती है, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न बहुत प्रिय लगता है। और वह अन्न खाने के पश्चात बोलना चहचहाना प्रारंभ करती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यहाँ बूढ़े वन बाबा से आशय है पुराना बरगद का वृक्ष, यानी वन से भटकती हुई वह बरगद के वृक्ष पर आती है। रस उडेलकर गा लेती और बरगद के ऊपर बैठकर, वृक्ष के ऊपर बैठकर वह सुरीली टेर में गाना शुरू करती, यानी अपने गाने का सारा रस उसकी टहनियों पर उडेल देती। नीले पंखों वाली मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मेरे पंख नीले हैं, मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। मुझे विजन से, विजन वी होता है रहित जन, लोगों से रहित जगह, यानी कि मुझे वनों से बहुत प्यार है। इसका अनुवाद आपको समझ में नहीं आया तो मैंने नीचे दिया है, देख सकते हैं आप कि प्रस्तुत कविता में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। चिड़िया झुंडी के दाने
जिसमें दूध भरे हुए हैं उसे बहुत रुचि से खाती है। जो उसे कुछ मिलता है उसमें संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि उन्हें उसे अन्न से बहुत प्यार है। अगला जो है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक रूप का वर्णन किया है। वह बूढ़े वन अर्थात बरगद के ऊपर बैठ कर के मधुर गान गाती है। वह इन गीतों में रस उड़ेल देती है। वह नीले पंखों वाली छोटे मुंह की चिड़िया है जो एकांत में भी उमंग भरी विजन से बहुत प्यार करती है, वन से बहुत प्यार करती है। अगला पद्यांश, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। यहाँ नदी का दिल टटोलने का आशय यह है कि वह अपनी छोटी सी चोंच से नदी के जल का पान करती है, नदी के जल को पीती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वित चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका आपको दिखा देता हूँ अनुवाद। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली एक ऐसी चिड़िया का वर्णन किया है जो उफनती नदी के बीचों बीच जाकर के जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। चिड़िया को स्वयं पर बहुत गर्व है। नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इसका सारांश मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वह चिड़िया जो कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध कविता है, इसमें आपने नीले पंखों वाली चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपने पन के साथ कंठ खोल करके पुराने घने वन में बेरोक गाती है, यानी बिना रोके टोके गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल से मोती के समान बूंदों को चोंच में भर लाती है, क्योंकि उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य की महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में घंटे वाले बटन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आप अनवरत बने रहें, पूरा सिलेबस आपका मैं इसी तरह से करवाऊंगा। व्याकरण का भी मैं लाइव करवाता हूं, तो और व्याकरण और संस्कृत जो है आपकी रुचिरा मैंने कंप्लीट डाल रखी है। देखना चाहें तो एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पे जाकर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।